wires A and B are stretched by 2 mm and 4 mm. Delta L की वैल्यू दे रखी है हमें. When they are subjected to a force of 2 Newton, assume that both the wire are made up of same material and the radius of wire B is 4 times that of A. A का अगर रेडियस R है तो B का जो रेडियस है वो कितना है, 4R के बराबर है. The length of the wire A and B are in the ratio of A ratio B. ये बताना हमें. तो लेंथ ऑफ द वायर हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है आपके पास, वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल के बराबर. तो L की वैल्यू आ जाएगी वाई ए डेल्टा एल बाई में F. ये आएगी आपके पास. तो Y तो सेम है, Y क्या है इस केस में, सेम है. डेल्टा एल डिफरेंट है, F की वैल्यू भी क्या है, सेम है. F की वैल्यू सेम है तो यानी कि एल ए बाई एल बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास, पाई आर ए का स्केयर इंटू में डेल्टा एल डिवाइड बाय में पाई आर बी का स्केयर इंटू में डेल्टा एल ए और ये डेल्टा एल बी. तो ये तो कैंसिल हो गया. आर ए की स्केयर यानी कि एल ए बाय एल बी ये कितना आ जाएगा आपके पास, आर स्केयर बाय में 4R स्केयर यानी कि 16R स्केयर इंटू में डेल्टा एल ए. ये देखा 2 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3. इससे कैंसिल आ जाएगा 2R स्केयर से R स्केयर कैंसिल. तो एल ए बाई एल बी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1/32 के बराबर. कितनी है, 1/32. इसने दे रखा 1/x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 32 आ जाएगी.